जीवन महत्वपूर्ण है, उसे जी भर के जिएं क्योंकि यह अनमोल उपहार है। क्या पता कल हो ना हो। आइए लेकर चलते हैं आपको आज के इस एपिसोड में एक कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है डेथ टू लाइफ। हम एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। वह मानसिक रूप से कई समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें से एक उसके पापा की आत्महत्या भी है। इसके बाद से उसके लिए जीना और भी मुश्किल हो गया है। वह पूरे परिवार से दूर एक हॉस्टल में रहती है। हालांकि यहां भी उसका वह बुरा सपना उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसे थोड़ी सी शांति मिलती है, क्योंकि यहां उसकी तरह और भी लोग हैं जो मानसिक रूप से परेशान हैं। वह उन्हें दोस्त मान लेती है, लेकिन उसे हर दिन बहुत सारी दवाएं खानी पड़ती हैं। अब इन लोगों की हर शाम काउंसलिंग होती है और डॉक्टर मार्टिन उनका इलाज करते हैं। एक रात में जेनी अपनी मां से बात कर रही होती है और वह उसकी मां से घर वापस आने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मां उसे मना कर देती है, जिससे वह बहुत परेशान होती है और फोन कॉल को कट कर देती है। उसे मम्मी को संदेश कर देती है कि वह अस्पताल छोड़कर जा रही है। हालांकि यहां वह फैसला कर चुकी है कि वह अपने पापा की तरह करेगी, आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि उसे ऐसी जिंदगी से जीना नहीं है। वह दवाएं खाते खाते एक रात अपनी आवश्यक मेडिसिन ले लेती है और किसी को बिना बताए हॉस्टल से एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाती है। कुछ समय बाद उसकी रूममेट डॉक्टर को बताती है और वे तुरंत जानी को कॉल करके कहते हैं वापस आने के लिए, क्योंकि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और उसके साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। लेकिन वह वॉशरूम में बैठी रहती है और कहती है, मुझे जाना है। जब उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट बोर्ड हो चुकी है, तो वह वहां एक पाल नामक आदमी द्वारा बुलाई जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जीनी को किसी चीज की जरूरत है, लेकिन वह बिना कुछ कहते ही वहां से चली जाती है। हालांकि जब वेटिंग हॉल में बैठी होती है तो पॉल भी उसके पास आकर बैठ जाता है। उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं, जिनसे जीनी थोड़ा सा रिलैक्स होती है और मुस्कान भी करती है। अब तक वह बस डिप्रेशन में ही जा रही थी, लेकिन जब सभी लोग फ्लाइट में जाने लगते हैं तो उसे वहां एक लड़की से मिलती है जो बहुत खुश है, क्योंकि उसकी हाल ही में शादी हुई है और वह क्रिसमस के लिए अपने घर जा रही है। इससे जानी को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर कोई इतना खुश कैसे हो सकता है अपनी जिंदगी में। कुछ देर बाद हम सब लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद जीनी फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ जाती है और तभी पॉल भी साइड में बैठता है, और जब उन्होंने यह देखा तो जीनी हंसती है। पॉल कहता है, शायद तुम्हारा और मेरा कुछ पुराना रिश्ता है। इस दौरान उसे बताता है कि वह क्रिसमस पर अपने घर जा रहा है और वहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन जानी उनकी इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पॉल को लगता है कि जीनी उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और उसके कारण वह अपनी सीट को पीछे करके सो जाता है। जीनी को अभी कुछ समय होता है प्लेन में बैठी हुई, और उसने अपनी मां को एक पत्र लिखा है कि वह बहुत परेशान हो गई है और जीने की इच्छा उससे बाहर हो चुकी है। उसने जो भी गलती की है उसके लिए माफी मांगी है। उसके बाद वह चुपके से पॉल की पॉकेट में अपना पत्र रखती है और फिर वह दवाइयों के साथ वॉशरूम में जाती है। वहां तक कि उसे खुदकुशी करने का विचार भी आता है। वह अपनी जान देने की सोचती है। वह सारी दवाइयों को निकालती है और एक एक करके खाने के लिए तैयार कर देती है, लेकिन तभी कुछ फ्लाइट टर्बुलेंस महसूस होती है। जीनी देखती है कि प्लेन के पास दौड़ती आग है और फिर प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। उसे तुरंत समझ आता है कि प्लेन क्रैश हो गया है। इसके बाद जब जीनी प्लेन से बाहर निकलती है तो उसे देखते ही वह चारों ओर घातक हालत में लोगों की लाशें दिखाई देती हैं। इस हादसे में अधिकांश लोग नहीं बच पाए हैं, लेकिन वही लड़की मिलती है जिसकी हाल ही में शादी हुई है। जीनी भागती हुई उसके पास जाती है, लेकिन डर के कारण वह रोने लगती है और खूब चिल्लाती है। उसे लगता है कि वही इस पूरे हादसे में जीवित है, लेकिन यहां कोई और भी था, और वो था पॉल वेल। इन दोनों का सच में पिछले जन्म में कुछ रिश्ता जरूर रहा होगा। जहां भी होते हैं हमेशा साथ होते हैं। वो फॉरेन जर्नी को देखकर उसे आवाज देता है, लेकिन जेनी भागते हुए उसके पास जाती है और उसे लेकर वापस से प्लेन के अंदर टॉयलेट में चली जाती है, क्योंकि वहां पर हवा कम थी जिसे दोनों बच्चे रहेंगे। ठंड से लेनमा जाके जान को पता चलता है कि पॉल की रिब्स पे चोट लगी है, जिसे उसका खड़ा हो पाना मुश्किल हो गया। तभी वो फॉरेन से कुछ दवाई देती है जिससे कि उसका पेन कम हो सके। इस तरह की जमी हुई ठंड जो उनके खून को जमा दे, में बच पाना मुश्किल लग रहा था, और उसी रात वह सोचती है कि ग्लास के टुकड़े से वह हाथ काटकर अपनी जान दे देगी। जीनी और पॉल वेल तकिए पर लेटकर एक ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाते हैं। उन्हें डर लग रहा है कि वह भी मारे जाएंगे,
जैसे तैसे रात बिताती है और जब सुबह होती है पॉल जीनी से कहता है कि हमें अब यहां से चलना चाहिए और किसी नदी या रास्ते की तलाश करनी चाहिए। जेनी चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, हमें इन्हें ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए, हम सब मिलकर यहां से बाहर निकल सकते हैं। तब पॉल जीनी को समझाता है कि ये सब मर चुके हैं और अगर हमें जिंदा रहना है तो इनको यही छोड़कर यहां से चलना पड़ेगा। वो तो यही सोचकर आई थी कि खुद की जान लेनी है, लेकिन कुछ देर बाद ना जाने दिमाग में क्या आता है, वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। पॉल और जेनी साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं और धीरे धीरे ठंडे और डरावने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जेनी और पॉल एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं ताकि वे सुरक्षित रूप से इस आपातकालीन स्थिति से बाहर निकल सकें। अब दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। पहले तो इन्हें यहां से नीचे जाना होगा ताकि इन्हें सांस लेने में आसानी हो सके और थोड़ी ठंड भी कम हो सके। तो दोनों धीरे धीरे करके नीचे जाते हैं, पर बीच में इनका सामना एक खड़ी चट्टान से होता है। लेकिन पॉल जेनी को हौसला देता है कि वो लोग ये कर सकते हैं। दोनों चट्टान को पढ़कर नीचे उतरने लगता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि जब आगे कोई रास्ता नहीं होता है। पॉल कहता है, नीचे देखो, एक पेड़ है, अगर हमें नीचे जाना है तो यहां से सीधा नीचे कूदना पड़ेगा, छलांग मारनी होगी, जिसकी मदद से हम नीचे जा सकते हैं। पर जर्नी ऐसा करने से माना कर देती है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, उसका पैर टूट सकता है। लेकिन पॉल कहता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके बाद वो सीधा नीचे कूद जाता है और पेड़ को पढ़ते हुए थोड़ा नीचे ए जाता है। और नीचे जाने पर वह जेनी को भी कहता है कि कूदने के लिए। जानी हिम्मत करके छलांग मारकर नीचे खुद जाती है। तभी जानी की पॉकेट से टेबल पैकेट्स गिरती है। पॉल उसे उठाते हुए पूछता है, यह किस चीज की है? क्या यह नींद की गोलियां हैं? पर वह कुछ भी जवाब नहीं देती। तब जब वह बार बार पूछता है तो वह बताती है कि उसका यहां मर जाने का प्लान था, इसलिए वह ये सभी दवाइयां लेकर आई थी। और जब पॉल यह सच जानकर तो होश उड़ जाते हैं। दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब क्रैश किया हुआ काफी समय हो चुका है और तब से इन्हें ना तो कुछ खाया हुआ है ना ही पिया है। वह थक चुकी थी और अब उसे और आगे चलने की क्षमता नहीं थी। यही बात को कल से भी कहती है, लेकिन वह उसे बताता है कि तूफान आने वाला है, उससे पहले हमें किसी जगह पर पड़ेगा, वरना हम उसे तूफान में फंस सकते हैं। तभी एक अवलांच आता है। अब जानी इसके अंदर बर्फ के नीचे दब चुकी थी कि उसे आंखों से ढूंढ पाना मुश्किल हो गया था। पॉल उसे उस जगह के पूरे एरिया को छूने के साथ आगे बढ़ता है जहां उसे जमीन थोड़ी हार्ड लगती है। वह उस जगह को खोदने लगता है और इसी तरीके से पॉल जानी को ढूंढ लेता है। पॉल जानी को वह जगह लेकर जाता है जहां थोड़ी गर्मी होती है और जानी को थोड़ा आराम कर सकती थी। तब जेनी बेहोश रहती है। पॉल उसे बस देखा ही रहता है, पर जब उसे होश आता है तो वह दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह उसे बता देता है कि उसकी सीट उसके साथ नहीं थी। अब जब उसने जेनी को एयरपोर्ट की गेट पर देखा था, तभी से वह उसे लायक करने लगा था, जिसके बाद उसने अपनी सीट को उसके साथ करवा ली ताकि वह उसके साथ बैठ सके। अब जेनी भी यह सुनकर स्माइल करती है। शायद जेनी भी उसे पसंद करने लगी थी और इसके बाद वो उसके सवाल का जवाब देती है जो उसने पेड़ से कूदने वाले दिन पूछा था। वह कहती है कि मेरे पापा ने क्रिसमस वाले दिन खुद की जान ले ली थी। उसे दिन के बाद मैं मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। मैं हर समय बस डिप्रेस सहने लगी थी और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने पेपा की तरह क्रिसमस वाले दिन अपनी जान दे दूंगी। लेकिन पॉल की हालत चलने वाली नहीं थी। जेनी उसे वहीं रुकने को बोलती है, लेकिन जब अगली सुबह होती है तो पॉल की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है और चलने के लिए राजी हो जाता है। दोनों एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। पॉल और जेनी को खाने की उम्मीद में थोड़ी चलने के बाद काफी दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें कुछ नहीं मिला है और इसकी वजह से उनकी कमजोरी बढ़ गई है। पहले के मुकाबले उनकी चलने की क्षमता भी कम हो गई है। पॉल लगातार दर्द के कारण भी ठीक से चल नहीं पा रहा है, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी दूर जाकर आराम करता है। एक दिन पॉल को दूर एक नदी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है और कहता है कि यह उनके घर जाने का रास्ता है। वह उसके साथ चलने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और वह एक पत्थर से टकरा जाता है। इससे उसका हाथ टूट जाता है और वह बहुत खून बहने लगता है। पहले उसकी हड्डी को ठीक किया जाता है और फिर उसे जख्म पर पट्टी बंधी जाती है। इस हालत में पॉल आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता है, इसलिए वह रात गुजारने का फैसला करता है। अगले दिन उनके लिए चलने की तैयारी होती है,
लेकिन ठीक उसके बाद पॉल को उल्टियां होने लगती हैं। अब पॉल एक जगह बैठ जाता है जहां उसे आराम मिलता है। वह कहता है कि अब उसमें चलने की क्षमता नहीं है। पॉल उनसे एक वादा करता है कि वह जेनी का इंतजार करेगा जब तक वह मदद नहीं लेती है और कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा। जेनी को भी तब तक यही सही लगता है कि इस हालत में उसे इतना चलाने की बजाय वहीं छोड़ देना चाहिए। वह उसे किस करती है और उसे वहीं ब्लैंकेट के साथ छोड़कर आगे बढ़ती है। पॉल बहुत ही भावुक हो जाता है और अकेलापन महसूस करता है। जेनी जो पहले पॉल के साथ थी, अब अकेली हो जाती है और उसे हर संघर्ष को अकेले ही सामना करना पड़ेगा। उसे तुरंत मदद भी लानी होगी क्योंकि पॉल अकेला उसका इंतजार कर रहा है। जेनी को पहले उसे नदी पर पहुंचाना होगा, जिसके बारे में पॉल ने उसे बताया था, लेकिन उससे पहले उसे जंगली भेड़ियों से सामना करना पड़ता है जो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहां उसके पास वही शार्प टूल मौजूद था जिसे वह खुद की जान लेने वाली थी, लेकिन आज उसी चीज ने उसकी जान बचा ली। वह इस टूर से भेड़िए को मार गिरा दिया और फिर भागते हुए आगे बढ़ती है। अब आगे जाते हुए उसे एक कच्ची सड़क दिखती है जिसकी साइड में वही नदी बह रही थी जिसके बारे में पॉल ने उसे बताया था। वह नदी को फॉलो करती है और आगे जाती है। फिर उसे पक्की सड़क मिल जाती है। अब जब वह इसे देखती है तो वह बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी जान बच गई थी और इस रोड पर आराम से चल पाती है। तभी एक ट्रक वाला उसे देख लेता है और उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है। लेकिन जब तक वह उन्हें पॉल के बारे में बता पाती है, वह बेहोश हो चुकी होती है। पॉल ने बहुत देर तक जेनी का इंतजार किया और उसे आखिरी समय तक गंवाए रखा था कि वह मदद लेकर आएगी, लेकिन जब समय ज्यादा हो गया तो उसे पता चल गया कि वह नहीं आ सकते। इसलिए उसने एक छोटी सी पर्ची पर एक पत्र लिखा और जब वहां के लोगों ने उसका रेस्क्यू किया तब उन्हें वो लेटर मिल गया, जिसके बाद उन्होंने यहां जेनी के हॉस्पिटल तक पहुंच दिया। उसमें लिखा था कि जैन ही, तुम घबराना मत, मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस करने की शक्ति हो। हम इस जन्म में साथ नहीं हैं, पर लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में हम दोनों साथ ही हों। मैं अभी भी तुम्हारे दिल में मौजूद हूं। अब यह पढ़कर जेनी बहुत रोने लगी है। उसने पॉल को खो दिया था। तब जेनी को पॉल के साथ बिताए हुए वो सब पल याद आते हैं जब वो उससे पहले बार मिला। दोनों में प्यार हुआ। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। हमें अपने अनुभवों से सीखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहिए। यहीं पर हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस न करें।